नमस्कार, 18 आवर स्वदेश की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और आज बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। जी हां, भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर बातचीत अब प्रयोग से आगे बढ़ चुकी है। बैंगलोर में हुए एंथ्रोपिक बिल्डर समिट में बात एआई के भविष्य, बिजनेस इम्पैक्ट और साथ ही जिम्मेदार तकनीक की हुई। सेफ्टी एनवायरनमेंट विद एआई की हुई। इससे सीधे तौर पर एक बात पता चलती है कि भारत देश अब एआई को अपनाने से आगे बढ़कर एआई को गढ़ने में भी भूमिका निभा रहा है। बैंगलोर, जो कि एक टेक हब माना जाता था, वो आज एक एआई डेवलपमेंट सेंटर, एआई को डेवलप करने का केंद्र भी बन चुका है। एंथ्रोपिक के सीईओ डारियो अमोडी और भारत की मैनेजिंग डायरेक्टर इरीना घोष का फोकस बिल्कुल साफ है। एआई शक्तिशाली जरूर हो लेकिन भरोसेमंद भी। एआई तेज जरूर हो लेकिन जिम्मेदार भी। जी हां, एंथ्रोपिक का मॉडल है एआई सेफ्टी फर्स्ट, यानी ऐसा एआई जो एंटरप्राइज के लिए रिस्क नहीं बल्कि भरोसा बने। भारत को यहां न सिर्फ एक बाजार के रूप में देखा जा रहा है बल्कि एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर के रूप में भी देखा जा रहा है, जो कि इस बिल्डर समिट में, एंथ्रोपिक बिल्डर समिट में साफ तौर पर नजर आ रहा था। एंथ्रोपिक का कोर प्रोडक्ट है क्लाउड। क्लाउड ये एक ऐसा एआई है जो ना सिर्फ फोकस करता है, कॉन्टेक्स्ट को समझता है, बल्कि रीजनिंग भी करता है और एंटरप्राइज वर्कफ्लोज में फिट भी हो जाता है। बिजनेस डिकोड करने की अगर बात करें तो क्लाउड का इस्तेमाल कस्टमर सपोर्ट से लेकर रिसर्च, कंप्लायंस और डिसीजन मेकिंग तक होता है, यानी कि इनिशिएशन से लेकर एग्जीक्यूशन तक इस एआई का इस्तेमाल किया जा सकता है। आज की दुनिया में एआई की कीमत सिर्फ स्पीड नहीं बल्कि ट्रस्ट भी है, भरोसा भी है, जो कि एक बहुत बड़ी नींव है जिसे एआई को टच बेस करना होगा। और भारत जैसे कंट्री की अगर बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, जहां पर एआई यूजेज काफी हद तक हो रहा है, ये भरोसेमंद कितना है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस टेस्ट को पास करना होगा, इस लिटमस टेस्ट को पास करना होगा। और एंथ्रोपिक जैसी कंपनियां जो हैं अपने फोकस रेडार पर, अपने मॉडल के तौर पर एआई सेफ्टी फर्स्ट को रखती है और यही क्लाउड को अलग बनाता है। और अब आइए आपको दिखाते हैं इस इवेंट की सबसे बड़ी तस्वीर। भारतीय डेवलपर्स, जिसे एंथ्रोपिक बड़े ही गर्व से बिल्डर्स, द फ्यूचर बिल्डर्स कह रहे हैं। जी हां, ग्लोबल एआई कंपनियां भारत इसीलिए नहीं आ रही है क्योंकि यहां पर सस्ता टैलेंट है, बल्कि वो इसलिए आ रही है क्योंकि यहां पर स्केलेबल और इनोवेटिव सोच है, नई तरीके की सोच है, कुछ इनोवेटिव है। इंडिया अब सिर्फ सर्विस इकोनॉमी नहीं, एआई प्रोडक्ट इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है, एक और कदम आगे बढ़ा रहा है टुवर्ड्स डेवलपमेंट। एआई का भविष्य कोड से लिखा जाएगा और ये कोड जो है वो भारत में लिखे जाएंगे। एंथ्रोपिक बिल्डर समिट एक बात तो साफ करता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगली दौड़ अब सिर्फ टेक्नोलॉजी पर खरा उतरना नहीं बल्कि भरोसे पर खरा उतरना भी है। जी हां, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भरोसे का लिटमस टेस्ट पास करना होगा टू बी सक्सेसफुल इन इटसेल्फ। और इसमें भारत अब एआई की प्रयोगशाला सिर्फ नहीं रह गया बल्कि एआई का निर्माण केंद्र भी बनता जा रहा है। आपको बता दें, एआई की इस कहानी में भारत सिर्फ हिस्सा नहीं, नेतृत्व की तैयारी में है। दिल्ली में चल रहे एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में निवेश के बड़े बड़े ऐलान हुए। जी हां, ग्लोबल एआई कंपनियों ने भारतीय आईटी सेक्टर के साथ क्लोजली काम करने का मन बनाया है। और हो भी क्यों ना, भारत और भारत के आईटी स्पेस की अगर बात करें, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की अगर बात करें और एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जिस तरह से भारत ने अब्सॉर्ब किया है, हम सिर्फ इसे विटनेस नहीं कर रहे हैं, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डेवलपमेंट में भी शामिल हैं और इसीलिए दुनिया की कंपनियां हमारी तरफ देख रही हैं। इसी कड़ी में इन्फोसिस ने एंथ्रोपिक के साथ हाथ मिलाए। दोनों कंपनियां टेलीकॉम, फाइनेंशियल सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग को एआई सॉल्यूशंस प्रदान कराएंगी।
मेरे साथ पद्मा वेंकटेश हैं इन्फोसिस की तरफ से। वो हमें बताएंगे कि किस तरीके से इन एआई का इस्तेमाल होगा, ऑब्जेक्टिव क्या है और किस तरह के सॉल्यूशंस आने वाले दिनों में हमें मिल सकता है। नमस्कार। हाँ जी, तो आप यहाँ आए हुए हैं इन्फोसिस में। जब हम इन्फोसिस की बात करते हैं तो हमें एक मिडिल क्लास एसोसिएशन तो सबसे पहले आता है कि ये हमारे घर में हमारे साथ बहुत सालों से जुड़े हुए हैं। ये एक लोग हैं जो हमेशा चाहते थे कि जब हम भारत की बात करें तो टेक्नोलॉजी सबसे पहले आए। तो अभी वही जो हमारी टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट्स और सोल्यूशंस हैं, जैसे हम एआई को इनकॉर्पोरेट करके नॉट जस्ट फॉर इंडिया, जैसे हम बोलते हैं इनोवेटिंग इन इंडिया बट टेकिंग इट टू द वर्ल्ड, दैट्स द शोकेस जो है हमारे यहाँ पे। हम लोग अभी हमारे यहाँ तो 13 के ऊपर शोकेसेस हैं। हम 3 की बात करेंगे जो टिपिकली हर एक इंसान, हर एक भारतीय रोज रोज करता है। सबसे पहले तो शिक्षा। हम जब शिक्षा की बात करते हैं तो हमारे जो घर पे बड़े बुजुर्ग हैं सबसे पहले पूछते हैं भाई तुम्हारे मार्क्स कितने आए। तो शिक्षा तो बहुत इंपॉर्टेंट है एज एन इंडियन एंड स्पेशली इन द वे व्हेन वी लुक एट द प्रोग्रेस ऑफ अ पर्सन। तो जब हम शिक्षा की बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम ना सिर्फ एआई के बारे में शिक्षा दें, लेकिन जो एआई टूल्स और जो हमारे प्लेटफॉर्म में एआई फीचर्स हैं हम उन लोगों को भी दें जो काफी तौर पर ऐसे शिक्षाओं के इनिशिएटिव्स में जुड़े नहीं रहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे इनिशिएटिव्स हैं प्रिजन्स में जहाँ पे अंडर ट्रायल्स हैं। हम विमेन स्किलिंग की बात करते हैं और ये जो प्लेटफॉर्म है ये सब जो एआई फीचर्स है उसको ऐसे जुड़ के लाता है कि वो बच्चा नहीं सोचता कि भाई शिक्षा बहुत बड़ी या बहुत मेहनती काम है, वो खेलते खेलते ही उनकी शिक्षा हो जाता है। ये हमारा एक प्रोडक्ट। मैं कुछ जो प्रोडक्ट्स जो रियल टाइम एक्सपीरियंस लोग ले रहे हैं, हाँ जी। उसको मैं देख रहा था जिसमें टेबल टेनिस का एक्सपीरियंस ले रहे हैं। हाँ। तो स्पोर्ट्स में इसको किस तरीके से इंटीग्रेट करें? तो देखिए, जब हम लोग भारत में बात करते हैं तो सबसे पहले तो क्रिकेट आ जाता है। तो लेकिन हम लोग देखते हैं कि गली क्रिकेट के अलावा हम लोग बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स हैं जो हम बहुत इनोवेट करते हैं और एंजॉय भी करते हैं। उसके लिए हमने अपना जो टेनिस ब्रांड एसोसिएशन है वो हमने बहुत सालों से किया हुआ है। क्योंकि जब हम टेनिस देखते हैं, घर पे देखते हैं, बड़ी टीवी पे देखते हैं, लेकिन जब हम रॉजर फेडरर का नाम लेते हैं या फिर किसी राफा का नाम लेते हैं, वो टाइम पे हम देखते हैं कि भाई उनके स्टेटिस्टिक्स क्या हैं। जब एक एवरेज फैन ये पूरा डेटा देखता है तो उनको पता चलता है कि हम सिर्फ उस इंडिविजुअल के साथ जुड़े नहीं हैं, उनका करियर ग्राफ कैसा है, उनके शॉट्स कैसे हैं। तो डेटा प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड दैट इज इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब वो एक घर पे बच्चा देखता है तो वो देखता है कि भाई एनालिटिक्स आर प्लेइंग सच एन इंपॉर्टेंट रोल, उनके करियर के थिंकिंग में भी बहुत सारी चेंजेस आती हैं। तो स्पोर्ट्स सिर्फ एक फिजिकल मूवमेंट नहीं है बट आजकल एक करियर मूवमेंट का भी जरिया बन चुका है। उसके बाद हम बात करेंगे फॉर्मूला ई। आप वहाँ पे देखेंगे कि एक बहुत बढ़िया सी कार बैठी हुई है वहाँ पे और बहुत से लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं। जब हम फॉर्मूला ई की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें स्पीड, ज्यादा से ज्यादा हम स्पीड की बात करते हैं, लेकिन ये जो स्पीड है वो एक स्ट्रैटेजी होती है जो डेटा और उनके जो प्रिसिशन है, तो ये कैसे होता है, वापस टेक्नोलॉजी की बहुत सारी मदद होती है। तो जब हम ये शोकेसेस देखते हैं हम देख रहे हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी में जो एक एवरेज इंडियन है जो एंजॉय करते हैं, जो उनको करना चाहिए, हम उसको कैसे एलिवेट करें। सो रियल टाइम एक्सपीरियंस, रियल लाइफ में उसका कैसा एक्सपीरियंस हो उसको देने की कोशिश कर रही है। एक क्वेश्चन मेरा बैंकिंग फाइनेंस से रिलेटेड भी है। इसमें मैं एक एप्लीकेशन वैसे देख रहा हूँ कि जो बैंकिंग और जो फाइनेंसेस हैं उसमें न्यू एज कटिंग एज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे होगा और उससे कैसे आप साइबर फ्रॉड और बाकी चीज़ों से बच सकते हैं, उसको लेकर किस तरह की। देखिए, आजकल जो बहुत सारे हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे नोटिफिकेशंस आते हैं कि सब हर एक लिंक को आप क्लिक ना करें। और जब पैसे की बात आती है और जब क्यूआर कोड है तो बहुत सारे लोग ऐसे हो जाते हैं कि उनका वो मिसकंसेप्शन हो जाता है और उससे ज्यादा फ्रॉड ज्यादा हो जाते हैं। तो एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोर देन ऑल्सो एजुकेशन सिस्टम्स में अगर हम टेक्नोलॉजी के जरिए वो चेक्स एंड बैलेंसेस बिल्ड करते हैं तो अगर कोई वो गलत कर भी ले, लेकिन अगर बैंक में चला गया, किसी और ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशन में चले गए, तो द प्रोसेसेस विल बी पावर्ड बाय टेक्नोलॉजी टू चेक फ्रॉड एंड टेक केयर ऑफ द रिस्क। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में Amazon ने भी अपने एआई सॉल्यूशंस डिस्प्ले किए और वो काफी आकर्षक, इंटरेस्टिंग और टेक्नोलॉजी सैवी इन इटसेल्फ थे। कंपनी ने वॉइस एनेबल्ड चैटबॉट पेश किया। आम जनता की शिकायतें सही डिपार्टमेंट तक पहुंचाने के लिए इसका डेवलपमेंट किया गया है। इससे आप अपनी भाषा में शिकायत कर सकते हैं, उसे वो समझकर, जी हां, आपकी अपनी भाषा को वो समझकर आपको सॉल्यूशन प्रदान करने की कोशिश करेगा। हम इंडिया इम्पैक्ट समिट में अब
अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म पे हैं, अमेज़ॉन के स्टोर पे हैं, जहां पर अमेज़ॉन AI हब के ज़रिए कई तरह के ऐसे एप्लीकेशन शोकेस किए जा सकते हैं जो कि तमाम तरह के प्रॉब्लम्स के सलूशन आने वाले दिनों में हमारे लिए अवेलेबल हो सकते हैं इन AI के ज़रिए। इसको इंटीग्रेट किया गया है रियल टाइम सलूशन के ज़रिए, ताकि जो प्रॉब्लम्स आने वाले दिनों में हमें मिल सकते हैं, प्रॉब्लम का हमें सामना करना पड़ेगा, उसका सलूशन इन एप्लीकेशंस के जरिए निकाला जा सकता है। और एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है AI इन पॉपुलेशन स्केल प्लेटफॉर्म्स, जिसके जरिए जो पब्लिक ग्रीवेंसेस है उसके सलूशन निकालने की कोशिश की जा रही है। हम इसके बारे में जानते हैं कि ये प्लेटफॉर्म कैसे काम करेगा और इसका मकसद क्या है। तो ये प्लेटफॉर्म है ग्रीवियंस मैनेजमेंट का। जैसे लोगों की जो छोटी छोटी कंप्लेंट्स होती है, तो काफ़ी बार क्या होती है, सही डिपार्टमेंट के पास पहुंच नहीं पाती है, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के आपको चक्कर काटने पड़ेंगे। इसके लिए हमने एक ये वॉइस एनेबल्ड चैटबॉट लाया है, जिससे जो आम जनता है जो गाँव में भी रहती है अपनी भाषा में वो मैसेज कर सकती है। और ये प्लेटफॉर्म उतना इंटेलिजेंट है, ऑटोमेटिकली जैसे एक एग्जांपल है कि आपको PM आवास योजना में एक मकान मिल गया, बट उस मकान के अंदर बिजली नहीं मिल पा रही बहुत दिनों से। अगर वो ये कंप्लेन रजिस्टर करता है तो ऑटोमेटिकली सिस्टम क्या करेगा, बेसिस ऑन जो भी प्रॉब्लम उसने डिस्क्राइब करी है, वो एक रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट जो उस स्टेट में PM आवास योजना को मैनेज करता है उसके पास चली जाएगी। तो इससे गवर्नमेंट को रीच करना लोगों के लिए बहुत आसान हो गया है। मकसद ये है कि जो आपकी प्रॉब्लम है, जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है या स्टेट गवर्नमेंट्स की स्कीम है, अपने प्रॉब्लम के सोल्यूशन आपको अपने भाषा में, अपने लैंग्वेज में देने की कोशिश की गई है। और मोर ओवर ऑन टॉप ऑफ इट, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप किसी भी भाषा में कोई भी प्रॉब्लम, आपके साथ जो भी प्रॉब्लम है, आप उसको रिकॉर्ड करिए, ऑडियो वीडियो इस पर पोस्ट करिए, और जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, स्टेट गवर्नमेंट का हो, ये जो प्रॉब्लम है उसका जो जिस्ट है वहाँ पे फॉरवर्ड कर दी जाएगी, कंसर्न डिपार्टमेंट को इसको रेफर किया जाएगा और आपका सोल्यूशन आपको घर बैठे मिल सकता है। तो एक तरीके से जो लाइफ को आसान बनाने के लिए गवर्नमेंट की रीच आम पब्लिक तक हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए ये प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, इस एप्लीकेशन को तैयार किया गया है, जो कि इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसके अलावा आप देखिए एक और एप्लीकेशन है, मैप माई इंडिया इसका नाम है। मकसद ये है कि जो रोड ट्रांसपोर्ट से संबंधित जो डेटा है उसको कलेक्ट किया जाए, जिसका इस्तेमाल कई तरीके से किया जा सकता है, रोड सेफ्टी के लिए, मैपिंग के लिए, प्लानिंग के लिए, ताकि जो रोड ट्रांसपोर्ट है, जो रोड जर्नी है, उसको ज़्यादा आसान बनाया जाए, उसको ज़्यादा सुरक्षित बनाया जाए। उस बात को ध्यान में रखते हुए इस एप्लीकेशन को तैयार किया गया है, जिसका इस्तेमाल हो सकता है। उसी तरीके से हेल्थ केयर, एजुकेशन से संबंधित भी एप्लीकेशंस तैयार किए गए हैं। एक ऐप है सर्वम, जिसका मकसद ये है कि इंडियन लैंग्वेजेस में जितने भी डेटा अवेलेबल हैं, जिस तरह के चैलेंजेस आपके सामने हैं, उसका सोल्यूशन आपको इंडियन लैंग्वेज में, वर्नाक्युलर लैंग्वेज में देने की कोशिश की गई है। इस प्लेटफॉर्म को तैयार किया गया है। तो एक तरीके से जो फ्यूचर की प्रॉब्लम्स हैं उसका सोल्यूशन AI के जरिए कैसे निकाला जाए, ये कोशिश की जा रही है। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट में इस तरह के तमाम एप्लीकेशंस शोकेस किए गए हैं और अमेज़ॉन की तरफ से ये कुछ प्रस्तुति है। सर ये है डबिंग सर, ये एक भाषा में आप बोलेंगे, दूसरी भाषा में आता है। हम भारत का पहला वॉइस टू वॉइस मॉडल लॉन्च कर रहे हैं और यह मॉडल लोगों को उनकी स्थानीय क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में सक्षम बनाता है। कल मैं 10 से 2 घर से बाहर जा रहा हूँ, क्या आप मेरी अतिरिक्त बिजली बेच देंगे? पेमेंट का अकाउंट जिम्मा लेगा। सर पेमेंट का अकाउंट के लिए ये प्लेटफॉर्म है सर, ये प्लेटफॉर्म बैंक अकाउंट के साथ भी इंटीग्रेटेड है सर। नॉट ओनली मेक इन इंडिया, दिस इज मेक इन इंडिया इंटेलिजेंस एक्सपोर्टेड टू द वर्ल्ड, क्योंकि इसका जो मॉडल है वो इन हाउस बना। ये छुपा छुपी खेलेगा आपके साथ, बच्चा छुपेगा, उसको जाके ढूंढेगा, कंप्यूटर भी मूव करता, पूरा मूव करता है। इसके इलेक्ट्रॉनिक से लेकर कोड तक सब कुछ हमारे फैसिलिटी में ही हुआ है। ये 2016 में शुरू हुई थी और अभी तक हमारा कैपेसिटी है 1 लाख रोबोट हर साल बनाने का। सर मुझे गर्व है आपको ये बताते हुए सर, ये अपने ऊपर लगाए गए अन्य सेंसर्स, वेपन्स की मदद से सर, ये किसी भी खतरे को भाप के, पहचान के, टारगेट को न्यूट्रलाइज करके मिशन को अंजाम देके सुरक्षित वापस लौट सकता है।
मेटा, देख के बताओ इन मोजे का रंग क्या है? इन मोजे का रंग पीला और काला है। 1-2 साल में ये काफी आगे तक चला जाएगा जहां पे एआई ही हमें बता सकेगा कि ये क्या है। प्रधानमंत्री जी, आप तो जानते हैं अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो डिजिटल में है वो फ्रॉड है। तो हमने अपना एआई इंजन बनाया जिसके बेसिस पे हम हर कॉल और हर एसएमएस को स्कैन करते हैं और उस टाइम पे जब फोन पे लैंड होता है तो उस पे हम एयरटेल वार्निंग, स्पैम या स्कैम दिखाते हैं। इन इंडिया का कैमरा बनाया है जो एआई इनेबल्ड है। ये बहुत सारी चीजों में इस कैमरा के मतलब ये जो ट्रैफिक में वायलेशन का है उसका काम क्वालिटी नहीं है और वो भी 230 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो कैप्चर कर सकते हैं। ये सबसे हाईएस्ट है इंडिया के अंदर जो आज की तारीख में हमने कैप्चर किया। एक बार आपका जीभ दिखाइए। थोड़ा डिहाइड्रेशन तो है, अभी फीवर भी है 101। एक काम करते हैं, डोलो 650 ले लीजिए आप। तो जैसे मैं इसको स्टॉप करूंगा ये सारी समझेगा और इसके अंदर से मेडिकल इंफॉर्मेशन निकालना। डॉक्टर को बस फिनिश प्रिस्क्रिप्शन करना है। ये आभा के साथ भी जुड़ा हुआ है। जैसे ही प्रिस्क्रिप्शन खत्म होता है ये इंफॉर्मेशन आभा के थ्रू आपके पास पहुंच जाती है। अल्टीमेटली आपने एक्यूरेसी लेवल का अगर मैन्युअली वेरीफाई किया तो क्या आता है? हाँ जी सर, तो हमारा एक्यूरेसी लेवल बाकी मॉडल से काफी हाई आता है। हमने एक एआई एजेंट बनाया है जिसको हम फार्मर सपोर्ट एजेंट बोलते हैं। ये यूपी में भी लाइव है और इसमें सर एग्जैक्टली ये 3 चीजें होती हैं जहाँ पे एग्री स्टैक के थ्रू एक फार्मर लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। EKCC लोन, प्रधानमंत्री कृषि योजना और ऐसी जितनी भी योजनाएं हैं जो आज तक उनको समझ में नहीं आती थी मिलेगी कैसे, ये एजेंट उनको ढूंढ के देता है। एजेंट से वो अपनी भाषा में बात कर सकते हैं और उसके बाद जब उनकी प्रोड्यूस रेडी है तो हमने मार्केट की कंपनीज को भी यूजिंग अदर नेटवर्क लाइक ONDC इसमें इकट्ठा कर दिया है कि वो बेच सकें। और एआई के आने के बाद उनके काम में कितना फर्क आया होगा? स्पीड और क्वालिटी बहुत इम्प्रूव हो चुका है। दूसरा चीज है कि अगर जूनियर भी बोन करे तो वो मिस्टेक, उसमें तो मिस्टेक नहीं होता, इसलिए काम जल्दी होता है। जामनगर में हमने 1 गीगावाट का कैपेसिटी यही साल अपन कमीशन करेंगे सर। पहले 120 वाट का मेगा डेटा सेंटर बनाएंगे और फिर 1 साल में अपन 10 गुना उसका कैपेसिटी कर देंगे गीगावाट। ये मॉडल इंडिया के लिए बने होंगे, होस्टेड इन इंडिया, स्टोर्ड इन इंडिया सर। दुनिया की दिग्गज कंपनी माइक्रोसॉफ्ट भी इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में अपने एआई सॉल्यूशंस को डिस्प्ले कर रही थी। कंपनी न सिर्फ केंद्र बल्कि कई राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रही है। कंपनी का मानना है कि भारत दुनिया के लिए बेहद अहम मार्केट है। कंपनी भारत के एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा निवेश करने का प्लान भी बना रही है। मेरे साथ पुनीत चंडोक है, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया एंड साउथ एशिया के प्रेसिडेंट। ET नाउ स्वदेश से बात करने के लिए आपका शुक्रिया। हम इस वक्त इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट पर हैं और किस तरह की स्ट्रैटेजी है और किस तरह के इम्पोर्टेंट एआई टूल्स आप शोकेस कर रहे हैं? पहली बात तो ये समिट इनक्रेडिबल है। मैंने ऐसी समिट अपनी जिंदगी में नहीं देखी। आई थिंक ब्रिंगिंग टुगेदर वर्ल्ड के डीपेस्ट थिंकर्स ऑन एआई, technology people, policy makers, so kudos to the government of India for pulling this together. As Microsoft, we've got a massive presence. हम बहुत सारे अच्छे यूज केसेस शोकेस कर रहे हैं। क्राइम OS, which is with महाराष्ट्र गवर्नमेंट, हम साइबर इन्वेस्टिगेटर्स के लिए को पायलट्स बना रहे हैं सो दैट वो केसेस जल्दी सॉल्व करें। 25 पुलिस स्टेशन में हो गया है, another 100 पुलिस स्टेशन, सो दैट इज देयर। E-Shram, which is a platform, AI driven platform, unorganized workers के लिए 300 million workers in India to be covered. उनको अनऑर्गेनाइज वर्कर्स CV कैसे बनाएं, इंटरव्यू कैसे प्रेप करें, जॉब कैसे लें, वो पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, वो दिखा रहे हैं। लीगल यूज केसेस दिखा रहे हैं लॉयर्स के लिए सो दैट लॉयर्स कैन बिकम मोर प्रोडक्टिव। डॉक्टर्स के लिए यूज केसेस दिखा रहे हैं सो दैट दे कैन स्पेंड मोर टाइम पेशेंट के साथ वर्सेज डूइंग पेपर वर्क। सो अ लॉट ऑफ यूज केसेस फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर टू गवर्नमेंट टू रियल इम्पैक्ट पॉपुलेशन के लिए यूज केसेस दिखा रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम एआई स्पेस की बात करें, इंडिया कितना इंपॉर्टेंट मार्केट है? इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्केट्स फॉर अस ग्लोबली बिकॉज 5 चीज़ें इंडिया में इस वक्त हो रही हैं जो स्पेशल हैं, कहीं पे भी नहीं हो रही। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड आउट, वन ऑफ द लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड आउट्स इन द वर्ल्ड। टैलेंट,
the largest developer population in the world, and we have 22,000 engineers. Capital is coming into the country. Policy, the government yojanas and programs, including the AI summit, and then market demand, right, across all sectors. So ये पांचों चीजें आप इकट्ठी लाएं तो कहीं पे भी नहीं है वर्ल्ड में. And that's why I believe कि 2026 real inflection point है इंडिया के लिए, when India builds the template for population scale AI, and not just for India but for the world to see. ओके और फ्यूचर स्ट्रेटजी क्या होगी? जिस तरह के फैक्टर्स और पॉइंट्स आपने मेंशन किए उसको ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या होगी इंडिया के लिए? So investment strategy in a few areas. One is obviously infrastructure, data centers, building the largest data center presence in the country. That matters to us. Second, really deep adoption in enterprises, be it banking, financial services, healthcare, agriculture, education, and then also public sector. Are we working with the government, state governments, central governments on real population scale use cases like unorganized workers, e-shram मैंने बताया आपको, e-संजीवनी for healthcare, Bhashini for farmers. But are we doing stuff that matters to the country? India को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे agriculture हो, चाहे education हो, I think those are the areas that we'll continue to focus on and build for India. लास्ट क्वेश्चन, किस तरह के पॉलिसी सपोर्ट की उम्मीद आप कर रहे हैं गवर्नमेंट से ताकि इंडिया का जो एआई इकोसिस्टम है उसको और ज्यादा डेवलप किया जा सके? Prakash ji, I think the government of India is already supporting us, and in fact, ये इतनी अच्छा summit plan करना itself is a big vote of confidence for AI and technology in the country. Second, I think जो recent announcement finance minister ने करी budget में, those are very encouraging, including the data center build out, AI mission पे जो infrastructure build out हो रहा है, जो capacity, जो investments हो रही हैं, all of those are in the right direction, and the government is constantly talking to us. हम constantly उनसे बात करते हैं, best practices लाते हैं world से, so that we can build for India and also build for the world from India and show the world how AI is built at scale in a country like India. शुरुआत मैं भारत और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डेवलपमेंट के साथ करना चाहूंगी. भारत देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एआई के डेवलपमेंट को अब सिर्फ अब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, इसके गठन में, इसके डेवलपमेंट में भी शामिल हो रहा है. अक्रॉस द ग्लोब कंपनियां, लार्जर ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो भारत की तरफ देख रही है, नॉट जस्ट बिकॉज उनके पास हमारी वर्कफोर्स है, लेकिन उनके पास हमारी इनोवेटिव वर्कफोर्स है जो कि एआई डेवलपमेंट में काफी हद तक फायदेमंद साबित हो सकती है. और इसी कड़ी में एंथ्रोपिक और इन्फोसिस का ये करार, जी हां, इन्फोसिस के एआई सॉल्यूशंस के लिए करार की खबर आती हुई दिखी है. इन्फोसिस और एंथ्रोपिक ने हाथ मिलाए हैं और इसी के ठीक बाद हमने देखा कि इन्फोसिस के स्टॉक प्राइस में तो मजबूती है ही, इवेंचुअल इम्पैक्ट सेक्टर में और सेक्टर की आईटी सेक्टर की बाकी कंपनियों में भी देखने को मिला है. न्यूज बैक्ड एक्शन का असर हम देख रहे हैं इन्फोसिस के स्टॉक प्राइस में. और एआई के लिए इन्फोसिस और एंथ्रोपिक की करार की अगर बात करें, दोनों कंपनी ने हाथ मिलाए हैं टेलीकॉम, फाइनेंशियल सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग को एआई सॉल्यूशंस प्रदान करने के लिए. टेलीकॉम सेक्टर को सॉल्यूशन देने की शुरुआत की जाएगी. इस सेक्टर से, टेलीकॉम सेक्टर को सॉल्यूशंस प्रदान करने की शुरुआत होगी और इस करार के तहत इस स्पेस से शुरुआत की जाएगी जहां एंथ्रोपिक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाया जाएगा. गौरतलब है कि पिछले दिन ही हमने एंथ्रोपिक बिल्डर समिट देखी है जिसमें ईटी नाउ स्वदेश शामिल भी रहा और एंथ्रोपिक ने कैटेगोरिकली अपने प्लान्स इंडिया डेवलपमेंट और एक्सपेंशन पर बताए हैं, जहां पर एंथ्रोपिक के ग्लोबल सीईओ भी मौजूद थे और साथ ही भारत के मैनेजिंग डायरेक्टर भी मौजूद थी. और भारत देश को वो किस तरह से एआई डेवलपमेंट में और ज्यादा आगे देख रहे हैं इस पर विस्तार से बातचीत कर रहे थे. और यस, वन मोर थिंग, एआई सेफ्टी फर्स्ट उनका मोटो रहा. कमिंग बैक टू द करार जिसकी हम बात कर रहे हैं, इन्फोसिस, एंथ्रोपिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तो बनेगा ही, लेकिन साथ साथ डेडिकेटेड सेंटर इंडस्ट्री से जुड़े एआई एजेंट्स बनाए जाएंगे. टेलीकॉम के बाद फिर फाइनेंशियल सर्विस सेगमेंट और मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट के विस्तार की भी योजना बनाकर चल रही हैं कंपनियां. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी एआई सॉल्यूशंस की प्लानिंग है. इन्फोसिस के टोपाज और एंथ्रोपिक के क्लॉड का इंटीग्रेशन किया जाएगा. इस करार के तहत इन दोनों के जो प्रोडक्ट्स हैं, इन्फोसिस का टोपाज और एंथ्रोपिक के क्लॉड, इनका इंटीग्रेशन कर एक और एआई डेवलपमेंट पीस जो है उसे बनाने की कोशिश की जाएगी. इस करार से कंपनी का फोकस क्या है? दोनों कंपनियों के फोकस की अगर बात करें, कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लो ऑटोमेशन, जी हां, वर्कफ्लो को ऑटोमेट करना, उसे आसान बनाना और टेक्निकली इम्पैक्टफुल बनाना, ये सबसे बड़ा फोकस है. इसके साथ साथ सॉफ्टवेयर डिलीवरी में तेजी, वहीं एजेंटिक एआई सोल्यूशन तैयार करना, गवर्नेंस और साथ ही ट्रांसपेरेंसी में एआई अडॉप्शन, ये तमाम करार है. एजेंटिक एआई फोकस की अगर बात करें, मल्टी स्टेप प्रोसेस को हैंडल करना, अलग अलग टूल्स के इस्तेमाल से एआई डिप्लॉयमेंट और सिस्टम मॉडर्नाइजेशन और कॉस्ट कम करना.
किन सेगमेंट्स पर खासतौर से असर होगा? टेलीकॉम, फाइनेंशियल सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग एंड इंजीनियरिंग। तो क्लियरली ये करार बड़ा है जिसका असर इन्फोसिस पर हम देख रहे हैं।